हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई सभी के। तो एक बार सभी लोग आएंगे और फिर क्लास नंबर 6 की हम शुरुआत करते हैं। तो एक बढ़िया क्लास हम लोगों की चल रही है। बहुत ही आराम से हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, आराम आराम से सवालों को कर रहे हैं और आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं रोज देखता हूँ, एक पॉजिटिव डिस्कशन आप लोगों का चलता है। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब आप टेलीग्राम यूज़ करते हो रात को 8 बजे से 10 बजे तक, तो आप एक दूसरे के डाउट सॉल्व करने की कोशिश किया करो। उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको नए नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। आप जैसे टेलीग्राम ग्रुप खोला तो बहुत सारे बच्चे अपने अपने डाउट्स डालते हैं, तो आप उन पे नज़र डालते नहीं हो। आपको अपने डाउट से मतलब है और ओके का मतलब नहीं है आपको। ऐसा नहीं है। उनके क्वेश्चंस को ओपन किया करो और उनको सॉल्व किया करो रफ कॉपी में। उनको चाहे पोस्ट मत किया करो, आप उनको सॉल्व किया करो। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। ठीक है। तो राम राम नमस्कार भी। स्टार्ट करते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने देखा कि ए इतने दिन में काम कर सकता है, बी इतने दिन में, और ए ने 4 दिन काम किया और चला गया और बाकी काम बी ने किया। इस तरह के क्वेश्चन थे। अब जो ये टाइप हम करने वाले हैं, टाइप नंबर 9, इसमें क्या है, बाकी सब तो वही रहेगा कि ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है, लेकिन एक चीज इसमें बदलेगी। इसमें क्या होगा, इसमें काम शुरू होने के 4 दिन बाद या 5 दिन बाद छोड़कर नहीं जाएगा कोई। इसमें काम खत्म होने के पहले ऐसे दिया होगा कि काम खत्म होने के पहले ए चला गया, काम खत्म होने के पहले 3 दिन पहले ए चला गया, काम खत्म होने के 2 दिन पहले बी चला गया। तो यहां पर दिया होगा काम खत्म होने के पहले इतने दिन पहले लोग गए हैं। एक क्वेश्चन तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और फिर उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और फिर हर सवाल में हम लोग वही शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। चलिए आते हैं सवाल नंबर 57, जो कि टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है। जरा देखेंगे बच्चे इस सवाल को, क्या है इसका जवाब। और पहले 2 मेथड से मैं इसको कराऊंगा आपको, ठीक है, एक डिटेल मेथड और एक इसका शॉर्ट मेथड। सवाल है, ए 12 दिन में एक काम को कर सकता है, बी इसे 18 दिन में कर सकता है। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए, देखो ये लाइन है जो ये सवाल को, ये टाइप को अलग बनाती है। काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ रहा है। इस चीज में थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे और फिर इसका शॉर्ट मेथड देखेंगे। पहले तो अपना वही काम करो जो हम करते आए हैं कि भाई ये रहा ए, ये रहा बी। ए जो है 12 दिन में कर सकता है, बी जो है 18 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? 36। तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36। इतना काम आप सभी लोगों ने कर लिया, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात आगे, सवाल करे कि वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए भाग गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए भागा है, तो जो लास्ट के 3 दिन रहे होंगे, जो लास्ट के 3 दिन रहे होंगे, उसमें किसने काम किया होगा? भाई काम पूरा होने के 3 दिन पहले ए गया, तो जो लास्ट के 3 दिन रहे होंगे उसमें किसने काम किया होगा? आप कहेंगे सर बी ने काम किया होगा। तो बी का लास्ट का 3 दिन का काम बताओ। बी का लास्ट का 3 दिन का काम, लास्ट 3 डेज वर्क। तो आप कहेंगे कि सर बी का लास्ट का 3 डेज का वर्क होगा 3 गुणा, और बी की क्षमता है 2। सर ये 6 यूनिट होगा जो बी ने लास्ट के 3 दिन में काम किया होगा, लास्ट के 3 दिन में। और जो बच गया है काम, जो शेष काम है, रिमेनिंग वर्क है, वह 36 माइनस 6 दैट इज 3। ये दोनों ने मिलके किया होगा, ये दोनों ने मिलके किया होगा। तो ये काम दोनों ने मिलके किया होगा, तो कितने दिन में कर दिया होगा? आप कहेंगे ए प्लस बी 30 बटा, और दोनों की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5। आप कहेंगे सर दोनों ने मिलके 6 दिन में कर दिया होगा जो शेष काम है।
लेकिन हमें बताना है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ है। पूरा काम, पूरा काम, अच्छा नहीं, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया। हाँ ये ठीक है। हमसे पूछा है दोनों ने साथ मिलकर, तो दोनों ने साथ मिलकर तो 6 दिन काम किया है। बच्चे इसी में ही एक और सवाल आपसे पूछा जाता है। देखो ये तो अच्छा क्वेश्चन उसने पूछ लिया। उसने कहा कि दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया। तो दोनों ने साथ मिलकर 30 यूनिट काम किया है, दोनों की क्षमता है 5, तो दोनों ने साथ मिलकर 6 दिन काम किया होगा। इसमें एक सवाल और बनता है कि काम पूरा कितने दिन में हुआ। अगर ऐसा सवाल होता कि काम पूरा कितने दिन में हुआ, तो आपका जवाब क्या होता? तो फिर आप कहते सर 6 दिन, 6 दिन और 3 दिन, 9 दिन में काम पूरा हुआ है ना। ए और बी ने साथ मिलकर 6 दिन काम किया है। और अगर सवाल होता कि कार्य कार्य 6 + 3 यानी कि 9 दिन में पूरा होगा, 9 दिन में पूरा होगा, पूरा होगा, ठीक है। अगर ये पूछने लगे कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो आप कहेंगे 6 और 3, 9 दिन में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपने इसको कर लिया। अब अगर मैं कहूं कि इसका कोई शॉर्ट मेथड भी है, हालांकि ये भी अच्छा है, लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड भी आपको मैं बताऊंगा। उसके लिए ये सब रफ करना होगा, ये सब रफ करना होगा, ठीक है भाई, सब रफ करना होगा। अब इसमें क्या करना है, जब भी सवाल ऐसे आए कि काम पूरा होने से पहले कोई भागा है, काम पूरा होने से पहले कोई भागा है, जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है कि काम पूरा होने से पहले कौन भागा है ये देखना है। सर ए भागा है, और कितने दिन पहले भागा है? सर 3 दिन पहले भागा है। ऐसा सवाल जब भी आएगा कि भैया काम पूरा होने से 3 दिन पहले ए भाग गया, काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी भाग गया, इस तरह के सवाल काम पूरा होने से पहले, तो आपको देखना है कि काम खत्म होने से पहले भागा कौन है। आप कहेंगे ए। और कितने दिन पहले भागा है? आप कहेंगे 3 दिन पहले। तो जो भागा है ए, उसका 3 दिन का काम बताओ मुझे क्या होगा। मैं आपसे पूछने वाला हूं ए का 3 दिन का काम, ए का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम क्या होगा? आप कहेंगे सर ए का 3 दिन का काम होगा, 1 दिन का 3, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा? सर ए का 3 दिन का काम हो जाएगा 9 यूनिट। जो भागता है, जितने दिन पहले भागता है, उसका उतने दिन का काम निकालो। तो ए भागा है, 3 दिन पहले भागा है, तो उसका 3 दिन का काम क्षमता से गुणा कर दिया, वो आ गया सर 9। अब क्या करना है आपको? 36 जो हमारा टोटल काम है ना एलसीएम, उसमें ये 9 को जोड़ देना है, तो हमें मिल गया 45। 36 में 9 को जोड़ देना है, हमें मिल गया 45। अब क्या करना है? हमें निकालना है पूरा समय, ए प्लस बी, सॉरी, हमें निकालना है पूरा समय, टोटल समय मैं निकाल रहा हूं। टोटल समय, पूरा समय कितना होगा? 45 बटे, और दोनों की क्षमता को जोड़कर डिवाइड कर देंगे। सर पूरा समय है 9 दिन, पूरा समय। लेकिन हमसे पूछा है दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया। दोनों ने साथ मिलकर, दोनों ने साथ मिलकर, दोनों ने साथ मिलकर, तो आप कहेंगे कि सर 9 में से ये 3 दिन घटा दो, दोनों ने साथ मिलकर 6 दिन काम किया है। हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि पूरा समय कितना है, 95% क्वेश्चन में पूछेगा ऐसे। कुछ क्वेश्चन में कुछ अलग से पूछ लेगा तो उसको आप ऐसे कर लोगे। 95% क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाते हैं काम पूरा होने से पहले, जो लोग भागते हैं ऐसे सवाल। एक और सवाल दूं आपको ऐसा, चलो देता हूं। ये सवाल देखिए भाई जरा, बताओ बच्चे जल्दी से सवाल का जवाब क्या होगा।
सवाल है पी क्यू आर जब अलग अलग काम करते हैं तो काम को क्रम से 36, 48 और 144 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू और आर एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। पी काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ता है। पी जो है काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ता है। क्यू जो है काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ता है। और आर जो है कार्य के आरंभ से अंत तक जुड़ा रहता है, मतलब आर काम छोड़ता ही नहीं है। ठीक है। काम पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या बताओ। अच्छा क्वेश्चन। जो भागा, पहले तो उसे आइडेंटिफाई करो कि भागा कौन कौन है, फिर देखो कितने कितने दिन पहले भागे हैं, उनका उतने उतने दिन का काम निकालो और उस टोटल काम में जोड़ दो और फिर तीनों की क्षमता से डिवाइड कर दो। आपको पता चल जाएगा कि पूरा काम में लगने वाला समय है कितना। भाई आप कहेंगे कि सर पी क्यू आर पी जो है 36 दिन में काम कर सकता है, क्यू जो है 48 दिन में कर सकता है और आर जो है 144 दिन में काम कर सकता है। तो एलसीएम कितना आ गया? 144 ही आ गया। तो 36 चौके 144, 48 तिया 144 और 144 एकम 144। यहां तक आप लोगों ने इस सवाल को कर लिया। अब सवाल ने कहा कि तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और पी काम पूरा होने से 12 दिन पहले भाग गया। पी जो है 12 दिन पहले, तो पी को 12 दिन का काम करवाओ। पी को पकड़ के लाओ और पी से 12 दिन का काम करवाओ कि पी ने 12 दिन में कितना काम कर दिया होगा। 12 गुणा और पी की क्षमता है 4। सर पी ने 12 दिन में 48 यूनिट काम कर दिया होगा। अब कह रहा है क्यू जो है वो काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। क्यू 8 दिन पहले, तो क्यू को पकड़ के लाओ और 8 दिन का काम कराओ। तो आप कहेंगे कि सर 8 गुणा और क्यू की क्षमता कितनी है 3, तो सर ये है 24। और तो कोई नहीं भागा है ना, आर तो शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़ा रहा है। अब इन्होंने जो भागे थे उनका काम कितना है? 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 72। आपने क्या करना है? 144 में ये 72 ऐड करना है। तो 4 2 6, 7 और 4 11, 1 और 1 2, 216। अब हमें बताना है पूरा समय। पूरा समय कितना होगा? 216 बटे 4 3 7, 7 और 1 8। 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। आपका जवाब आएगा सर 27 दिन लगेंगे पूरे काम को कंप्लीट होने में। समझ में आई बात? एक और सवाल दूं ऐसा ही? चलो ये सवाल करिए। बताएंगे भाई जरा। सवाल है अमित, दिनेश और रोहन एक काम को 12, 20 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सब एक साथ काम शुरू करते हैं। काम पूरा होने से 1 दिन पहले अमित, 3 दिन पहले दिनेश और 4 दिन पहले रोहन भाग जाता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? अब यहां तीनों भागे, अमित, दिनेश और रोहन। जो जितने दिन पहले भागा है उतने दिन का काम कराओ और टोटल काम में जोड़ दो। उससे पहले हमें देखना है अमित, दिनेश और रोहन। भाई अमित 12 दिन में कर सकता है, दिनेश 20 दिन में कर सकता है, रोहन 24 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? 120। तो 24 पंजे 120, 20 छिक्के 120 और 12 धाम 120। इतना आप सब लोगों ने कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल कह रहा है कि वे सब एक साथ काम करना शुरू करते हैं। काम पूरा होने से 1 दिन पहले तो अमित जाता है, अमित 1 दिन पहले, 3 दिन पहले दिनेश जाता है और 4 दिन पहले रोहन। तो जो जितने दिन का
जो जितने दिन पहले गया उसे उतने दिन का काम कराओ। आप देखेंगे कि सर जो अमित है ना वो एक दिन पहले गया है तो अमित को एक दिन का काम कराओ। आप कहेंगे क्षमता से गुणा कर दो सर, अमित ने एक दिन में 10 यूनिट काम किया होगा। सर जो दिनेश है वो भागा है 3 दिन पहले, तो दिनेश से 3 दिन का काम कराओ, 3 गुणा और दिनेश की क्षमता यानी कि 18। और जो रोहन है वो 4 दिन पहले, जो रोहन है वो 4 दिन पहले, तो रोहन से 4 दिन का काम कराओ, रोहन की क्षमता से गुणा कर देंगे तो भैया 20। सबको जोड़ना जरा, ये आ जाएगा 48। क्या करना है, 120 में 48 हमें जोड़ना है, ये आ जाएगा 168। अब हमें निकालना है काम होने में टोटल टाइम, हमें निकालना है पूरा समय, पूरा समय। तो कितना हो जाएगा 168 बटे 10 और 6 16, 16 और 5 21, तीनों की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। 21 अट्ठे 168, यानी कि पूरा काम होने में 21 दिन का समय लगेगा। ओ सॉरी 8 दिन का, 21 अट्ठे 168, पूरा काम होने में 8 दिन का समय लगेगा। ठीक है भैया, तो काम पूरा होने से पहले भागने वाले लोग जब भी सवाल में आए तो आपको परेशान नहीं करेंगे, चाहे 1 लोग भागे, चाहे 2 भागे, चाहे 3 भागे। ठीक है, चलो अब बहुत हो गया एलसीएम एलसीएम का खेल, बहुत एलसीएम एलसीएम का खेल हो गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, आपकी एलसीएम वाली टेंशन थोड़ी सी कम करता हूं। पिछले 4-5 दिन से हम लोग एलसीएम एलसीएम खेल रहे हैं, ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में। तो हम एलसीएम क्यों लेते थे, क्योंकि हमें टोटल वर्क चाहिए होता था। और हम टोटल वर्क क्यों लेते थे, क्योंकि हमें एफिशिएंसी चाहिए होती थी, कार्य क्षमता हमको चाहिए होती थी। अब अगर मैं आपको डायरेक्ट ही कार्य क्षमता दे दूं, अगर मैं आपको डायरेक्ट ही कार्य क्षमता दे दूं तो फिर आपका तो एलसीएम वाला जो काम है वो बच गया ना। तो अब वही शुरू होने वाला है कि एलसीएम नहीं, अब हम डायरेक्ट कार्य क्षमता की बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि बच्चे जब भी हमें कुल कार्य निकालना होगा, टोटल वर्क निकालना होगा, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टोटल वर्क जब भी हमको चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, कार्य क्षमता को, कार्य क्षमता को, कार्य क्षमता को किससे गुणा कर देंगे, कार्य क्षमता को समय से गुणा कर देंगे, समय से। वर्क एफिशिएंसी को हम टाइम से गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य। कुल कार्य जब भी टोटल कार्य जब भी हमें निकालना हो तो कार्य क्षमता को समय से गुणा कर देंगे। सेकंड पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की जब भी मैं बात करूंगा, मान लो ए और बी कोई 2 लोग हैं, या ए और बी छोड़ो, मान लो क्षमता का जो रेशियो आपको दिया होगा, क्षमता का रेशियो अगर ए बी है, क्षमता यानी कि वर्क एफिशिएंसी का रेशियो अगर ए बी है, वर्क एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो अगर ए बी है, तो भाई जो समय का रेशियो होगा ना, जो समय का रेशियो होगा, समय कौन सा समय, कौन सा समय, काम को करने में लगने वाला समय, काम को करने में लगने वाला समय, वो कार्य क्षमता का जस्ट उल्टा होता है। जो भी रेशियो कार्य क्षमता का होगा उसका जस्ट उल्टा रेशियो किसका होगा, संपूर्ण कार्य को करने में लगने वाला समय, वो कार्य क्षमता का उल्टा। और इस बात को वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं कि जो समय का रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो किसका होगा, कार्य क्षमता का। ऐसे भी हम कह सकते हैं, वाइस वर्सा भी, है ना। ठीक है, तो ये 2 चीज आपको क्लियर है कि कुल कार्य निकालना है तो क्षमता को हम समय से गुणा करते हैं, और अगर हमें क्षमता का रेशियो दिया होगा तो उल्टा रेशियो हम कार्य का भी निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, जरा वो देख लेते हैं। ये टाइप
आज हम कंप्लीट कर लेंगे जो एफिशिएंसी वाला है। जरा देखेंगे भाई सवाल को। सवाल है एम एन की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है। एम जो है वो एन की तुलना में 3 गुना कुशल। बच्चे कुशल कारीगर का मतलब है उसने क्षमता के बारे में बोला है, एफिशिएंसी के बारे में, कि एम जो है एन की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है और इसीलिए किसी कार्य को एन से 262 कम दिनों में कर लेता है। तो एन इस पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सर मैथमेटिक्स के नोट्स बनाने चाहिए? नहीं, लाइव क्लास में तो कभी नहीं बनाने चाहिए। आप रफ कॉपी पेन लेकर क्लास करो, उसके बाद में जो प्रॉपर आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं अगर उससे कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो उनको देखकर अपने नोट्स बना लो। उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो एम एन की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर। तो पहले तो एम और एन की क्षमता का रेशियो हम देखेंगे। एम और एन की क्षमता का रेशियो। तो सवाल ने आपसे क्या बोला है? सवाल ने आपसे बोला है एफिशिएंसी के रेशियो की बात करूंगा मैं। सवाल ने कहा एम जो है एन की तुलना में 3 गुना, एन से 3 गुना। एन की क्षमता अगर 1 है तो एम की कितनी है? एम की है 3। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है तो भाई टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? समय का रेशियो हो जाएगा जस्ट उल्टा, 1:3 हो जाएगा। यानी कि किसी कार्य को करने में अगर एम ने 1 यूनिट का समय लिया तो एन ने कितने यूनिट का समय लिया? 3 यूनिट का। सवाल ने कहा कि इसीलिए किसी कार्य को एन से 262 कम दिनों में पूरा करता है। कौन? एम। एम जो है एन से 262 कम दिनों में पूरा कर रहा है, 262 कम दिनों में। तो यहां इन दोनों का डिफरेंस कितना है समय का? 2 यूनिट। और 2 यूनिट का मान कितना होगा? 262। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 131। भाई 2 से 131 बार कटेगा। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 131 है तो आपसे कह रहा है एन इस पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? वो तो 3 यूनिट है, तो 3 गुणा 131, ये हो जाएगा 393 दिन। एन उसे 393 दिन में पूरा कर लेगा। हो गया सवाल। ठीक है भाई, आगे बढ़े, अगले सवाल पे आ जाओ। अब इस तरह के सवालों में बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। देखो एफिशिएंसी का रेशियो निकालकर समय का रेशियो पता है किस टाइप के क्वेश्चन में निकालना है? जो ये पीछे का सवाल गया है। जब भी आपको ऐसे दिया होगा ना कि उससे इतने दिन कम समय में पूरा कर लेगा, तो आप क्षमता का उल्टा रेशियो समय का निकालो और इन दोनों का डिफरेंस लेकर समय निकाल लो। इसी टाइप के में बाकी और किसी अभी मैं कराऊंगा उनमें आपको फिर एफिशिएंसी का उल्टा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत। हम टोटल वर्क निकाल के अपना सवाल कर लेंगे जो हम करते आए हैं पिछले 5-6 दिन से। कह रहे नीता सुधा से 2 गुना कार्यदक्ष। कार्यदक्ष का मतलब एफिशिएंट यानी कि कार्य क्षमता की ही बात कर रहा है। दोनों मिलकर एक काम को 19 दिन में पूरा करते हैं। सुधा अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगी? फीमेल है ना देखो सबसे पहले उनकी क्षमता का रेशियो देखते हैं, नीता और सुधा। सवाल ने आपसे बोला है कि नीता सुधा से 2 गुना। सुधा की क्षमता अगर 1 यूनिट है तो नीता की क्षमता कितनी होगी? 2 यूनिट। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, वो कहेंगे सर क्षमता का रेशियो अगर 2:1 है ना तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2। और सवाल ने कहा है दोनों मिलकर 19 दिन में पूरा करते हैं, तो सर दोनों का टाइम जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 यूनिट का मान 19। नहीं बच्चे ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं करना है। समय का रेशियो तभी निकालना है जब पिछले सवाल वाली कंडीशन हो, जो पिछले सवाल में है कि दोनों के समय का डिफरेंस आपको दिया होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे सर? इसमें उसने कहा है कि दोनों मिलकर एक काम को 19 दिन में पूरा करते हैं, 19 दिन में। तो हमें निकालना है टोटल वर्क। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल वर्क, कुल कार्य।
उसने बोला है दोनों मिलकर 19 दिन में। तो दोनों की क्षमता कितनी है? 2 और 1 3, और कितने दिन में कर रहे हैं? 19 दिन में। तो टोटल वर्क आ गया 57। ये टोटल वर्क है। सवाल ने कहा सुधा अकेला कितने दिन में करेगी, सुधा अकेली कितने दिन में करेगी? तो 57 टोटल काम है और सुधा की क्षमता 1 है, तो सुधा तो उसे 57 दिन में ही कर पाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ओके, आगे बढ़े। ये सवाल करिए। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, वह किसी काम को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। अब देखो यहां जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 10 दिन कम समय, जैसे पहला क्वेश्चन था, तो फिर आप एफिशिएंसी का उल्टा समय का रेशियो निकाल लो। बाकी सवालों में तो टोटल काम से ही करना है। जैसे वो कह रहा है ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, तो बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की कितनी है? 3। ये एफिशिएंसी का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3 का। अब सवाल कर रहा है कि ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। जब भी ऐसी कंडीशन आए, इतने दिन कम समय लेता है, उतने दिन ज्यादा समय लेता है, तो आप क्षमता का उल्टा समय का रेशियो निकालो और फिर टाइम का डिफरेंस देख लो, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू है 10 दिन। एक का मान आएगा 2 पंजे 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5। कह रहे बी उसे कितने दिन में करेगा? वो तो 3 यूनिट है, 3 गुणा 5 दैट इज 15 दिन में। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा 15 दिन, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए। करो भाई सवाल को। सवाल है पवित्रा एक कार्य को पूरा करने में केदार से दुगना अथवा रहीम से 3 गुना समय लेती है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। केदार को इस काम को अपने आप पूरा करने में कितना समय लगेगा? यहां आपको समय के बारे में बोला है भाई। उसने बोला है ना पवित्रा काम करने के लिए केदार से 2 गुना और रहीम से 3 गुना अधिक समय लेती है। यहां समय का रेशियो बनाओगे और फिर उसका उल्टा रेशियो करोगे एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का। फिर वो कार्य क्षमता के रेशियो के बाद आएगा टोटल वर्क, क्योंकि उसने बोला ना यदि वे एक साथ काम करें तो काम 2 दिन में हो जाएगा। टोटल वर्क, और फिर जो सवाल पूछा है वो करना है। तो थोड़ा सा ये सवाल एक अच्छे लेवल की तरफ जाता है। सर जीडी के लिए हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा बच्चे, आप प्लीज पढ़ लो, बार बार कॉपी पेस्ट मत करो। पवित्रा एक कार्य को करने में केदार से 2 गुना और रहीम से 3 गुना अधिक समय लेती है। तो इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो हमें लेना है। पवित्रा, केदार और रहीम 3 लोग हैं। उसने कहा पवित्रा जो है केदार से तो 2 गुना और रहीम से 3 गुना। तो सबसे पहले तो रेशियो बनाना है। देखो पवित्रा जो है केदार से 2 गुना, केदार की क्षमता अगर 1 तो पवित्रा की 2, और पवित्रा जो है रहीम से 3 गुना समय, रहीम से 3 गुना, रहीम का समय अगर 1 यूनिट तो पवित्रा का 3। तो ये बॉक्स खाली है 2 लिख दो यहां पर, ये बॉक्स खाली है 3 लिख दो यहां पर। तो गुणा करेंगे 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो ये हमारा किसका रेशियो आ गया? ये आ गया समय का रेशियो। समय का रेशियो आ गया हमारा 2 6 3, किसका? रहीम, पवित्रा और केदार का। अभी तो समय का रेशियो आया है। आपसे कह रहा है वो तीनों अगर मिलकर काम करे तो 2 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो यहां समय को जोड़कर 2 दिन के बराबर नहीं करना है, गलत। हमें क्षमता का रेशियो निकालना है, फिर उसे 2 से गुणा करके टोटल काम निकालना है। तो अगर हमें समय का रेशियो 2 6 3 है तो क्षमता का रेशियो तो इसका उल्टा होता है। उल्टा यानी कि 1/2, 1/6 और 1/3।
रेसिप्रोकल हो जाएगा, समय का उल्टा क्षमता का रेशियो हो जाएगा 1/2, 1/6, 1/3। अब इस रेशियो को थोड़ा सा आसान बना लो भाई, 6 एलसीएम होगा तो 6 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी यहां भी यहां भी, तो 2 तिया 6, 6 एकम 6 और 3 दूनी 6। ये क्षमता का रेशियो आ गया। अब क्षमता का रेशियो मिला तो टोटल वर्क निकालो, कुल कार्य। उसने कहा अगर वो तीनों काम करें तो काम को 2 दिन में निपटा देंगे। अगर तीनों काम करें तो भैया तीनों की क्षमता कितनी है 6, और 2 दिन में निपटा देंगे तो टोटल काम आ गया 12। सवाल ने कहा कि इस काम को केदार अकेले करे तो कितना समय लेगा, केदार, तो 12 बटे केदार की क्षमता कितनी है 3, 3 चौके 12। सवाल आएगा केदार अकेला, हाँ 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 4 आना चाहिए इसका आंसर, तो 6 डेज। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं भाई। पवित्रा एक काम को पूरा करने में केदार से 2 गुना समय लेती है, ठीक है, और रहीम से 3 गुना अधिक समय लेती है। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्षमता का रेशियो कितना है, 1/2, 1/6, 1/3, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 2 5 और 1 6, 6 दूनी 12। और आपसे कह रहा है कि केदार अगर इस पर काम करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। भाई टोटल काम तो मेरे पास 12 है ना, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ 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 हाँ, केदार की क्षमता तो 2 है ना, यही तो लेनी है हमें, हम इस समय को डिवाइड कर रहे थे, हाँ हाँ ठीक है। तो 12 टोटल काम है और केदार की क्षमता कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिक्के 12। केदार जो है वो 6 दिन का समय लेगा, ठीक है ठीक है, केदार की एफिशिएंसी 2 है, हम 3 ले रहे थे, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, इस सवाल को करेंगे जरा, ये सवाल करना जरा। सवाल है ए अकेला एक काम को 40 दिन में कर सकता है, ए और बी द्वारा समान कार्य करने में लिए गए समय का रेशियो 5:3 है, तो ज्ञात कीजिए दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है भाई देखो ए और बी के समय का रेशियो आपको दिया हुआ है, ए और बी के समय का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:3, तो फिर एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, क्षमता का रेशियो हो जाएगा 3:5, क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा 3:5 एफिशिएंसी का। वो कह रहा है ए अकेला काम को 40 दिन में कर सकता है, तो यहां हमें अगर टोटल वर्क चाहिए ना, कुल काम, तो हमें केवल ए की क्षमता चाहिए, क्योंकि जो है 40 दिन का समय है ना, ये ए अकेला 40 दिन में पूरा कर रहा है, ए अकेला 40 दिन में पूरा कर रहा है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्षमता भी केवल ए की चाहिए 3, और 40 दिन में पूरा कर रहा है तो गुणा 40, आप कहेंगे सर 120, तो टोटल काम जो होगा वो 3 गुणा 40 दैट विल बी 120, 120 होगा टोटल काम। अब सवाल ने कहा कि ज्ञात कीजिए दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर, तो आप कहेंगे सर 120 टोटल काम है और दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, 3 और 5 8 से, तो ये आ जाएगा 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी कि 15 दिन में पूरा कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी। यही आपने सारा खेल यही है, एफिशिएंसी के रेशियो का, समय के रेशियो का सारा खेल यही है, बाकी तो सवाल बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ो, ये सवाल देखिए जरा। चलिए करिए। सवाल है एक्स वाई से 40% अधिक कुशल है, एक्स वाई से, और दोनों मिलकर काम को 9 सही 3/8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है।
यदि x पहले 5 दिन अकेले काम करता है, पहले 5 दिन, और शेष काम y द्वारा पूरा किया जाता है, तो ज्ञात करें कि कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। चलो भाई, सबसे पहले तो उनकी क्षमता का रेशियो हम देखेंगे x और y के बारे में। उसने कहा x y से 40% अधिक कुशल है, यानी कि y की क्षमता अगर 100 है तो x की कितनी हो जाएगी, 140। तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ये क्षमता का रेशियो आ गया एफिशिएंसी का। उसने कहा कि दोनों मिलकर काम को 9 सही 3/8 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर। तो हम जब टोटल काम निकालेंगे तो दोनों की क्षमता पता होना चाहिए, तभी तो 9 सही 3/8 दिन को गुणा करके टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल वर्क, सॉरी। दोनों की क्षमता है 7 और 5 12। समय कितना है, 8 नाम 72 और 3 75/8। तो ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 75 तिया 225/2। ये आपका टोटल वर्क आ गया, कुल काम। सवाल ने कहा कि x जो है पहले 5 दिन अकेले काम करता है, पहले 5 दिन। तो x का 5 दिन का काम बताना जरा, x का 5 दिन का काम। तो आप कहेंगे सर 5 गुणा x की क्षमता है 7, सर 35 यूनिट काम x ने कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क शेष कितना बचा है, 225/2, और उसमें से 35 माइनस कर दो। 35 दूनी 70, यानी कि 225 माइनस 70/2। तो आ जाएगा 5, 22 में से 7 गए 15, 155/2। ये आ गया शेष काम। अब ये किसने किया होगा, y ने, उसने साफ साफ बोला है। और y ने कितने दिन में कर दिया होगा, ये भी आप मुझे बता दो। तो y ने कितने दिन में कर दिया होगा, 155/2, और y की क्षमता कितनी है, 5। तो 5 से जाएंगे 31, यानी कि y को समय लगा है 31/2 शेष काम करने में समय। अगर हमें कुल समय निकालना है तो 31/2 प्लस, और x का समय कितना है, वहां सवाल में लिखा हुआ है 5। तो 5 दूनी 10, 31 और 10 41/2। ये आ जाएगा 20 सही 1/2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और ये अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपका एग्जाम अच्छे लेवल का बनने की दिमाग अगर हुआ ना, एग्जामिनर का मूड खराब हुआ, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा वो। ये सवाल करिए। बताओ भाई। सवाल है ए की दक्षता बी का 3 गुना है। ए की जो एफिशिएंसी है वो बी का 3 गुना है। बी की दक्षता सी का 2 गुना है। यदि बी अकेला काम को 15 दिन में कर सकता है तो ए और सी मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। आपका जो सबसे पहला काम है वो यहां से लेकर यहां तक के सवाल को सॉल्व करना है, जो कि उनकी क्षमता का रेशियो बन के आएगा। तो ए बी सी की बात करते हैं। ए बी से 3 गुना, बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की कितनी है, 3। फिर कह रहा है बी की दक्षता सी का 2 गुना है। सी की क्षमता अगर 1 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 2। ये बॉक्स खाली है, 2 लिख दो। ये बॉक्स खाली है, 1 लिख दो। गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 एकम 1। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ए बी सी की क्षमता का। उसने कहा कि बी अकेला काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। 15 दिन में बी अकेला। तो हमें तो टोटल वर्क निकालने के लिए बी की ही क्षमता चाहिए, तीनों की क्षमता की जरूरत नहीं है। जैसा सवाल कहेगा वैसा ही तो करेंगे। हम रट्टा थोड़ी मार रहे हैं कि सवाल एक ही तरीके से होगा उसी से करना है, कि तीनों की क्षमता को गुणा करना है समय से ना। सवाल ने बोला है बी अकेला 15 दिन में कर सकता है, तो बी की ही क्षमता हमको चाहिए जो कि 2 है। और कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। तो भैया टोटल काम आ गया 30। सवाल करा ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे इसी काम को। भाई काम है 30, ए और सी की क्षमता कितनी है, 6 और 1 7, 30/7 दिन में। 7 चौके 28 और 4 सही 2/7। ठीक है।
इस सवाल को करिए। सिलेबस कब तक पूरा होगा ऐसा नहीं पता बच्चे, मैंने कोई कैलकुलेशन ऐसी लगाई नहीं है। मैं आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, और मेरा फोकस है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ बस वो आपको क्लियर होता रहे। ऐसा टारगेट वगैरह नहीं बनाया कि तब तक हो जाएगा, ये हो जाएगा। आराम से पढ़ते रहो यार, क्या दिक्कत है तुम्हें पढ़ने में? सिलेबस तो चल ही रहा है ना, आराम आराम से। तो आराम आराम से चल रहा है तो एक दिन तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ऐसा तो नहीं पूरी साल पढ़ाऊंगा आपको मैं। अब आप खुद कैलकुलेट कर लो, जो भी चैप्टर्स बचे हैं, पाँच छः क्लास के सारे चैप्टर्स हैं। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी ने 6 दिन काम किया और चला गया। शेष काम सी ने 15 दिन में पूरा किया। ज्ञात कीजिए कि सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। बताओ। सबसे पहले तो बी और ए की क्षमता के बारे में जिक्र किया है, तो चलो उसको ही खत्म कर लेते हैं। भाई उसने बोला है कि बी ए से 25% ज्यादा, यानी कि ए की क्षमता अगर 100 है तो बी की कितनी है? 25% ज्यादा, 125। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125। ये रेशियो एफिशिएंसी का आ गया, यानी कि क्षमता का रेशियो है एफिशिएंसी का। अब सवाल ने कहा है कि ए काम को 20 दिन में कर सकता है, तो हमें टोटल वर्क निकालने के लिए केवल ए की क्षमता चाहिए होगी, केवल ए की। तो टोटल वर्क क्या होगा? ए की क्षमता है 4 और ए तो 20 दिन में कर सकता है, तो 20 चौके 80, यानी कि टोटल काम 80 है। कितना है? 80। अब कह रहा है कि यहां से पढ़ो। उसने कहा बी ने 6 दिन काम किया और चला गया। बी ने 6 दिन काम किया और चला गया, और शेष काम सी ने पूरा किया। बी वर्क फॉर 6 डेज। बी ने 6 दिन काम किया, तो बी ने अकेले 6 दिन काम किया है क्या? अच्छा, चलो ऐसा कर लेते हैं। शायद ऐसा तो नहीं है क्या कि दोनों ने काम करना शुरू किया और 6 दिन बाद बी चला गया? ऐसा तो नहीं है। बी ने 6 दिन काम किया तो फिर ए का तो कुछ काम बचा ही नहीं। बचा वो काम सी ने किया है, तो फिर ए का काम क्या है इस सवाल में? ए का तो कुछ काम बचा ही नहीं है। फिर सवाल कहीं ऐसा तो नहीं है कि ए और बी ने काम करना शुरू किया और 6 दिन बाद बी चला गया। 5 4 9 6 54, आगे बचेगा कितना? 26। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं। भाई बी ने 6 दिन काम किया और चला गया, तो बी का 6 दिन का काम निकालते हैं। बी का 6 दिन का, तो एक दिन का काम कितना है? जितनी उसकी क्षमता है। 6 दिन का कितना हो जाएगा? 30। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? शेष काम 80 में से 30 घटा दो सर, शेष बचा है 50। अब सवाल ने बोला है कि जो ये 50 है ना, ये सी ने 15 दिन में पूरा किया है। ये 50 यूनिट काम सी ने 15 दिन में, यानी कि अगर मैं कहूं कि सी ने 15 दिन में कितना काम किया है? 50। तो एक दिन में कितना किया होगा? एक दिन में आप कहेंगे 50/15, 5 तिया 15, 5 दहम 50। भैया सी ने एक दिन में किया होगा 10/3, और एक दिन का ही मैंने क्यों काम निकाला? एक दिन का ही, एक दिन का ही काम मैंने क्यों निकाला? मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मुझे सी की क्षमता चाहिए थी। तो सी की क्षमता 10/3 आ गई। कह रहा सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम कितना है? 80। 80 और 10/3 से डिवाइड कर देंगे, 10 और 3 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 गया, 8 तिया 24। कितना आएगा? 24। ऑप्शन में नहीं है, हालांकि मुझे लग रहा है कि 24 ये होना चाहिए। 24 नहीं, इंग्लिश में भी वही है। कह रहा है कि बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, ये बात अलग है। बी वर्क फॉर 6 डेज एंड लेफ्ट, इंग्लिश में भी वही है जो हिंदी में है। तो ये 24 होना चाहिए।
चलो कोई बात नहीं है, कर दिया हमने करेक्ट इसको। इस सवाल पे आ जाते हैं। नहीं, इसको छोड़ो, आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ और इसे आप खुद से ट्राई करना, इसे आप खुद से ट्राई करना, और कल हम फिर आगे बढ़ाएंगे। और कल थोड़ा सा मैं उन सवालों को इंक्लूड करूँगा कि 5 आदमी, 6 महिलाएं, 2 बच्चे इतने दिन में कर सकते हैं, मतलब कुछ होता है ना। M1D1H1 वाले क्वेश्चंस को हम कल लेकर आएंगे। तो चलिए, बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।